पता नहीं वो लोग क्या निर्णय ले रहे होंगे और कल उसका क्या परिणाम निकलेगा। कल की प्रतिज्ञा किसी वीर को शोभा नहीं देती। वीर तो समय की चट्टान को काटकर उसकी मूर्ति बना लेते हैं। वहां जो निर्णय लिया जाएगा वो नहीं होगा, यहाँ जो निर्णय लिया जाएगा वो होगा। मित्र, तुम्हारा यही प्रसंग मुझे प्रसन्न किए रहता है कर, अन्यथा हस्तिनापुर तो केवल लटके हुए मुटकों का एक वन बनकर रह गया है। वहां जाओ तो गांधारी चिंतित, जीजाश्री चिंतित, यहाँ आओ तो दुर्योधन का मुंह लटका हुआ है, दुशासन की त्योड़ियां जड़ी हुई हैं। तुम ही एक साथी हो बस, हार जाते हो परंतु हार नहीं मानते, उठे रहते हो और जूझने को तैयार। पुत्र दुर्योधन, विधाता ने ना जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, परंतु तुम्हारा ये मामा भी भाग्य लिपि जानता है, और जब तक तुम्हारा ये मामा जी रहा है तब तक तुम्हारे सिर से हस्तिनापुर का राज मुकुट कोई नहीं छीन सकता, ना तुम्हारे पिता में और ना विधाता। परंतु मामा श्री, यदि पिताश्री ने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को युवराज बना ही दिया तब क्या होगा? यदि वो बनाना चाहते हैं प्रिय दुशासन, तो तुम्हारा ये मामा बिगाड़ना भी जानता है। हाँ मामा श्री, मैं आपके लाक्षाग्रह वाले प्रस्ताव से पसंद नहीं हूँ। ये तो कारों की टक्कर है। हम लोग पांडवों को रणभूमि में ललकार हरा सकते हैं। तुम तो कह रहे थे भांजे दुर्योधन कि तुम्हें अपने मित्र पर अटल विश्वास है। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अग्निकुंड में कूदकर प्राण भी दे दे, परंतु ये तो राजनीति का पहला ही पांसा फेंकने को तैयार नहीं। मामा श्री, मैं जुआरी नहीं हूँ, मैं पांसे नहीं फेंकता, बांध चलाता हूँ। मेरे लिए राजनीति कोई चौसर का खेल नहीं है। बार बार मुझे अंगराज कहकर मेरा अपमान न कीजिए। दुर्योधन से मेरी मित्रता का आधार ये मुकुट नहीं है। मैं नंगे से रह कभी दुर्योधन का मित्र ही रहूंगा, परंतु हर व्यक्ति को अपने नियमों के अनुसार जीने का हक है मामा श्री। परंतु तुम्हें मुकुट उतारकर मेरा अपमान करने का भी अधिकार नहीं है कर्ण। तुम अंगराज हो, इसलिए तुम्हें सब अंगराज ही कहेंगे। मैं भी यही कहूंगा, ये मुकुट तुम्हारे शीश पर ही शोभा देता है। प्रिय मित्र, यदि मित्र मानते हो तो आप उसके बाद कभी अंगराज ना कहना। मैं अंक का राजा रहूं या ना रहूं, तुम्हारा मित्र सदैव रहूंगा। मित्र तो तुम सदा ही रहोगे कर, परंतु तुम्हारा क्रोध तनिक भी विलंब नहीं करता, सदैव आने को ही आतुर रहता है। क्षमा चाहता हूँ मामा श्री। बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा दोष नहीं, ये युवावस्था का दोष है। तो आओ हम लोग विजय यात्रा से लौटने वाले पांडवों के स्वागत में संलग्न हो जाए। हाँ। और सुना है इसी बीच में वो निमोछा भीम बलराम जी से गदा युद्ध भी सिखाया है। वो तो इसके अतिरिक्त कुछ सीख ही नहीं सकते। बेचारे बलराम जी भी थक हार गए होंगे। कृष्णा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पांडु पुत्रों से हमारा नाता है या नहीं? कृष्णा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पांडु पुत्रों से हमारा नाता है या नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? ना, तुम मुझे ये समझाओ कि वो हमारे क्या लगते हैं? वे हमारी कुंती बुआ के पुत्र हैं दाऊ। अच्छा, वे हमारी बुआ के पुत्र हैं। वे इसलिए सारे भारतवर्ष में मिल मिलाकर सारे हस्तिनापुर के लिए परेशान कर रहे हैं, पर उन्हें ध्यान नहीं है कि द्वारका भी उनकी नैनीहाल है, कि हम लोग भी यहाँ रहते हैं, कि उन्हें यहाँ भी आना चाहिए था। परंतु भीमसेन आए तो थे दाऊ। वो मिलने नहीं आए, वो गदायुद्ध सीखने आए थे। फिर भी चलो मान लिया कि भीम आए थे, पर अर्जुन क्यों नहीं आए? नकुल और सहदेव क्यों नहीं आए? क्या उन्हें हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? मित्र दुर्योधन, आओ मित्र आओ। अंक से कब लौटे? दिन ढले। क्या बात है, मन ही मन बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। समाचार जो लाया। शुक्री मामा जो कहे मित्र,
छल कपट योद्धा को शोभा नहीं देता। निर्णय तो तभी होता है जब योद्धाओं की गदाओं से चिंगारियां निकलती है, जब एक का बाण दूसरे बाण से जा टकराता है, जब एक योद्धाओं के गांव से निकलते हुए रक्त की धारा दूसरे योद्धाओं के गांव से निकलते हुए रक्त की धारा से जा मिलती है। तुम एक महावीर हो मित्र, लाक्षागृह तुम्हें शोभा नहीं देता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुमने ऐसा किया, ये तो संभव ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारी परछाई हूं मित्र। अंधकार में तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। मेरा भाग्य तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है मित्र। जब भी मैं तुमसे कहलाऊं कि तुमसे बड़ा महावीर अपने प्रतिद्वंदी को छल से मारेगा, तो फिर कभी अपने अंतरात्मा का सामना नहीं करेगा, क्योंकि अंतरात्मा रणभूमि नहीं है मित्र। यहाँ से कोई भी भागकर नहीं जा सकता, परंतु मैं चुप हूँ क्योंकि मैं तो सदैव तुम्हारा ही पक्ष लूंगा, क्योंकि तुम ही हो व्यक्ति हो जिसने ये जानते हुए भी कि मैं एक सूत पुत्र हूँ मुझे अपनी मित्रता का गौरव प्रदान किया। जातियों तो केवल कायरों की होती है मित्र, वीर और महावीर केवल एक ही जाति के होते हैं। अगर यही सत्य है तो पांडव भी हमारी जाति के हुए मित्र, उनकी वीरता में तो कोई संदेह नहीं, इसलिए रणभूमि में उनको मारने का सम्मान तुम्हें नहीं मिलेगा। तो क्या तुम लाक्षागृह को षड्यंत्र नहीं मान सकते? नहीं, फिर भी अंतिम रूप से दृष्टि तो नहीं हटाई जाएगी। और यह भी शुभ समाचार लाया हूँ, यदि युद्ध हुआ तो मगध नरेश, शल्य और शिशुपाल हमारी ओर होंगे। विरम युवराज रुक्मणी भी को भी हमारी ओर से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि देवी रुक्मणी हरण के कारण शौर सैनियों से उनका मन मैला हो चुका है। हो बधाई हो अंगराज, बधाई हो। एक शुभ समाचार मेरे पास भी है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का हृदय तो बस दुर्योधन ने जीत लिया है, और यदि वो हमारे साथ हैं तो द्रोणाचार्य को ना चाहते हुए भी हमारे साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बाणों का मुंह अपने ही पुत्र की ओर तो नहीं कर पाएंगे ना। संभवतः कृपाचार्य को भी अपने बहन के पुत्र के मोह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब बचे तुम्हारे पितामह, यदि युद्ध होगा भी तो उन्हें तो महाराज जी की ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। फिर हमें लाक्षागृह की क्या आवश्यकता है? जिस सेना में पितामह आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मगध नरेश जरासंध, चेदी राज के युवराज शिशुपाल तथा विदर्भ के राजकुमार रुक्मिणी होंगे, उस सेना को भला कौन हरा सकता है? हमारे भीतर जो बालक है ना दुर्योधन, जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम समझोगे कि लाक्षागृह का क्या महत्व है। बाण तो बाण ही होता है ना बस, और जो बाण किसी कायर की हत्या कर सकता है और वही बाण किसी सुबह की छाती में बैठ जाए तो उसके प्राण भी ले सकता है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि ये युद्ध रणभूमि में जाने से पहले ही लाक्षागृह में समाप्त हो जाए। आओ विदुर आओ, इस समय तुम्हें महाराज ने नहीं बुलाया है, इस समय तुम्हें भ्राताश्री ने बुलाया है। आओ विदुर, मेरे निकट बैठ जाओ। ताश्री कैसे हैं विदुर? प्रणाम महाराज, भगवान की कृपा है भ्राताश्री। विदुर, हम 3 भाई, इस दासी पुत्र को भाई ना कहिए महाराज। गंगा चल तो गंगा चल ही रहता है विदुर। गागर चाहे सोने की हो या मिट्टी की, गागर नहीं होती भ्राताश्री। बीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं होता जब तक उसे भूमि का स्नेह न मिल जाए। बीज अंतरिक्ष में तो पनप ही नहीं सकता। यदि पृथ्वी का कोई महत्व ना होता तो भगवान ने पृथ्वी बनाई ना होती। हम मातृभूमि वाले लोग हैं भ्राताश्री। दासी होने से मेरी माँ का स्थान किसी और माता से नीचा तो नहीं हो जाता, परंतु मेरी पहचान केवल मेरी माता है, और मनुष्य की अपनी पहचान की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी। इसी कारण मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारी सोच बिल्कुल सीधी है। पांडु पुत्रों का कोई शुभ समाचार? ये समाचार मिला है कि भीमसेन बलराम जी से गदा युद्ध की कला सीखकर अपने भाइयों से आ मिले हैं।
और सब हसनापुर की ही ओर आ रहे हैं। तुम्हारे विचार में उनके आ जाने के उपरांत मुझे क्या करना चाहिए? प्रिय युधिष्ठिर को राजा बनाने के उपरांत मुझे वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, या फिर राज्याभिषेक के लिए मुझे रुकना चाहिए? ये निर्णय तो आपको ही लेना है भ्राताश्री, और ये निर्णय तो आप ले ही चुके हैं कि कुंती पुत्रों के लौटते ही युधिष्ठिर को वारणावत भेज दिया जाए। ये समाचार तुमको किसने दिया? ये समाचार पूरे नगर को मिल चुका है भ्राताश्री। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि इस विषय में तुम्हें क्या कहना है? युधिष्ठिर को भेजूं या फिर ना भेजूं? गंधार नरेश ने सुझाव दिया है तो सोच समझ के ही दिया होगा महाराज। मौली भगवान शंकर का उत्सव अनेक जनजातियों के लोग ना कि यहाँ केवल आते हैं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, और वो भी अपने युवराज के दर्शन कर लेंगे। परंतु मेरे विचार में तो युधिष्ठिर का अकेले जाना उचित न होगा। उनके अकेले जाने से ये लोग सोचना आरंभ कर सकते हैं कि राज परिवार में एकता नहीं है। इसलिए या तो युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन और दुशासन जाए कि प्रजा यश देख लें कि गंधारी पुत्रों ने ज्येष्ठ कुंती पुत्रों को अपना युवराज मान लिया, तो स्वयं भ्राताश्री ही चले जाएं और प्रजा से उनका परिचय करवाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। प्रजा यह सोचने लगी है कि आपने किसी दबाव में आकर युधिष्ठिर को ही युवराज बना दिया है, पर आपका मन दुर्योधन की ओर में ही पक्ष में है। जनता के इधर में इस प्रकार की आशंकाएं राजनीति के लिए ठीक नहीं है भ्राताश्री। जन समुदाय को राजा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप साथ में जाएं तो राजनीति का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा कहना विचारणीय है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। अज्ञानी की लालसा कुटिल बुद्धि का ज्ञान, कूटनीति के योग से बनता प्रलय समान।